नमस्कार साथियों, यूथ पावर के करंट अफेयर्स की सीरीज के फर्स्ट वीडियो के साथ मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेविड एटनबरो हैं, जो एक पर्यावरणविद हैं। इनको यूएनईपी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? तो कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक हैं अविनाश खेमका जी। कौन है? अविनाश खेमका। अविनाश खेमका जी हैं कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक। ये कॉफी टेबल बुक ये ऐसी बुक होती है जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं। तो ये बुक जो है, इसमें द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी जो बुक है, इसका नाम, इसके लेखक जो हैं अविनाश खेमका जी हैं। और इसमें जो मंगला जोड़ी है, ये एक उड़ीसा का एक गांव है, चिल्का लेक के पास, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे बर्ड्स का कंजर्वेशन होता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है मंगला जोड़ी के नाम से ये पड़ा हुआ है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। इसके लेखक जो है अविनाश खेमका जी हैं। और इस बुक को लॉन्च किया है नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री। उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? खोर्धा। खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में चिल्का लेक के पास ये मंगला जोड़ी गांव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? तो ये रोहित शर्मा हैं, जिनको विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया। रोहित शर्मा के बारे में इस समय एक और खास बात है कि उन्होंने अभी T20 में 10,000 रन पूरे किए, और ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। और इससे पहले जो 10,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी हैं भारत के, वो हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है बबीता सिंह। कौन है? बबीता सिंह। इनको नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। अगला है, हाल ही में छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये विवेक लाल हैं, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विवेक लाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ, भारत के नए डीजीएमओ कौन हैं? तो मनोज कुमार कटियार जो है भारत के नए डीजीएमओ हैं, मनोज कुमार कटियार। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? मनीषा कपूर। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ मनीषा कपूर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही सोशल मीडिया पे इसका फोटो भी वायरल हुआ था जेसीबी के साथ। बोरिस जॉनसन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका फोटो वायरल हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये बड़ोदरा में उनकी फैक्ट्री है, जो जेसीबी की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो है लॉन्च किया था। ठीक है, जेसीबी की फैक्ट्री, ब्रिटिश कंपनी है जेसीबी। अगला, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई जिसका नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अविनाश महापात्रा। इसमें सिख हिस्ट्री के बारे में जो है, जो ईस्ट साइड, इंडिया का ईस्ट साइड है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस साइड में जो है उस पुराने समय से जो सिख की हिस्ट्री रही है उसके बारे में उन्होंने बुक में दर्शाया है। उनकी हिस्ट्री को लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। इसकी करीब उन्होंने 38 बुक्स लिखी हैं, 38 बुक्स जो है उन्होंने लिखी हुई है। अविनाश महापात्रा, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, बुक का नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई शहर करेगा। यहाँ पे क्रूज हब बनाने की उसके पोर्ट को योजना है। 2 दिन का इवेंट है और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया जाएगा उस पोर्ट को, जिससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और तेलंगाना में करीब 200 एकड़ की जमीन जो है एक्वायर की जाएगी, जिसमें से फर्स्ट फेज में जो है वो फर्स्ट फेज में 13.5 एकड़ 13.5 एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी और सेकेंड फेज में बाकी की जमीन जो रेस्ट जमीन रहेगी वो जो है एक्वायर की जाएगी। और इसका लक्ष्य जो है इसको स्टार्ट करने का 2024 तक है। इसमें फर्स्ट फेज में करीब 18,000 जो है वो 3 व्हीलर बनाए जाएंगे फर्स्ट फेज में, और 2,40,000 3 व्हीलर जो है वो सेकेंड फेज में पर ईयर बनाएंगे। पर ईयर इनका टारगेट है कि जो है ये 18,000 पर ईयर फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में जो है वो 2,40,000 पर ईयर का इनका टारगेट है। और ये तेलंगाना में यानी कि 2024 से इसका जो है ये प्लांट रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? इसको अभी अभी जल्दी की घटना है। तो गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है हनुमान जी की। अगला है, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ किया है? सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन, सीमा दर्शन परियोजना, इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने कहाँ किया? तो गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर जो है नड़ाबेट जगह है, वहां पे इन्होंने क्या किया? सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के अमित शाह का नाम पूछ सकते हैं, सीमा दर्शन परियोजना से पूछ सकते हैं, या गुजरात के बनासकांठा में कहा हुआ, या भारत पाक सीमा पे कहा हुआ, कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन, ये भी अभी करंट का ही क्वेश्चन है, और ये है गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है गांधीनगर। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? देश की पहली न्याय घड़ी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? तो गुजरात हाई कोर्ट में पहली न्याय घड़ी लगाई गई। गुजरात के हाई कोर्ट में पहली न्याय
घड़ी लगाई गई। हाल ही में भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष जो है वो अब्दुल्ला कुट्टी बने। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में नाटो द्वारा लॉक्ड सील नामक साइबर अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो लॉक्ड सील नामक साइबर अभ्यास जो है वो लॉक्ड सील नामक साइबर अभ्यास एस्टोनिया में जो है ये किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल जो है जो युद्ध हुआ है वो फिजिकल वेपन्स के साथ साथ लोग जो है वो साइबर युद्ध भी करने लगे हैं देश, तो उसकी बचाव के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की जो है अभ्यास किया गया नाटो के द्वारा, लॉक्ड सील नामक साइबर अभ्यास, जिससे साइबर अटैक से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जो इसके मौजूदा अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार, जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है अप्रैल में, तो डॉक्टर सुमन के बेरी को इनकी जगह नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया, और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, और आप लोगों को मालूम होगा नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के वैश्विक विकास अनुमान 4.1% से घटाकर कितना किया गया? तो 4.1 से वैश्विक विकास अनुमान वो घटाकर 3.2% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3.2%। 4.1% से 3.2% कर दिया गया वैश्विक विकास अनुमान। हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है वसीम खान को। वसीम खान को आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, और इसके सीईओ जो है वो जियोफ एलॉर्डिस हैं, और चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले है। ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 6वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 6वीं पनडुब्बी का नाम है आईएनएस बख्शीर। आईएनएस बख्शीर। ये बख्शीर नाम कैसे पड़ा? ये हिंद महासागर में पाई जाने वाली शिकारी मछली है, सैंडफिश नाम भी इसको कहते हैं। तो ये जो है इसी के नाम से जो है इनका इस पनडुब्बी का नाम पड़ा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट 75 है इसमें फ्रांस और भारत के साथ समझौता हुआ था 2005 में। उसके तहत 6 पनडुब्बी स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसमें से जो पनडुब्बी बन चुकी हैं आईएनएस कलाबरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करज, आईएनएस वेला, आईएनएस बगीर, आईएनएस बख्शीर, जो कि ये अभी आईएनएस बगीर और बख्शीर ये पानी में उतार दी गई है टेस्ट के लिए। और इसका जो जहां पानी उतारा गया है इन पनडुब्बियों को मझगांव के पास है, ये वहां पे इसको उतारा गया है।